हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। तो आ गया पार्ट नंबर 2 सेंटेंस का। पार्ट 2 आ गया सेंटेंस। जो पहले पार्ट में हम पढ़े थे सेंटेंस, उसका दूसरा पार्ट है। क्या लगा था नहीं आएंगे? गलत। आएंगे, लेकर आएंगे और तुमको बताएंगे कि सेंटेंस के आप कितने टाइप्स थे और उनका क्या क्या यूज है। अब पढ़ेंगे तो चलो पढ़ते हैं। चलो, टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे पार्ट नंबर 1 में। अब पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, इसका पूरा डिफिनीशन पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे। उसमें पढ़े थे, पहली वीडियो में हम पढ़े थे कि पूरा टाइप्स मतलब डिस्क्राइब कर लेते कौन कौन से होते हैं पांचों। फिर भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, लेकिन हम सब उसके पहले सबसे पहले रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन में हम क्या करेंगे? रिवीजन में हम ये करेंगे, सबसे पहले लेटर देखेंगे। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस है। इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस कहेंगे। ये आपका लेटर हो गया। जैसे लेटर में हो गया, इंग्लिश में पढ़ेंगे ए टू जेड, और हिंदी में क से यज्ञ जो व्यंजन होते हैं और उसका स्वर अ से अह तक होते हैं। लेकिन हमको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो इसके देखते हैं। ये मान लो कि ये लेटर है और लेटर में देखते हैं कि जैसे मान लो कोई वर्ड यूज करना है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं लेटर में। पहला होता है वावेल। क्या होता है? वावेल। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अच्छा ये बताइए, वावेल क्या होता है? वावेल को हम ये कह सकते हैं कि जो व्यंजनों के बिना सहायता से बोली जाए उसे हम वावेल कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। और उन कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं जो वावेल के सहायता से ही बोली जाती है, उसे हम कॉन्सोनेंट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। जो इसके हेल्प ऑफ से ये कॉन्सोनेंट बोली जाए तो व्यंजन कहलाएगा। अब देखते हैं, ये जो दोनों मिलकर वावेल और कॉन्सोनेंट, ये दोनों वावेल होते हैं आपके 5, वावेल आपके 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। दोनों मिलाकर 26 लेटर हो जाते हैं। 21 कॉन्सोनेंट, 5 वावेल होते हैं और 5 ये 26 लेटर मिलकर एक वर्ड बनाते हैं इंग्लिश का। तो इन दोनों के हेल्प आपसे हमारा बनता है वर्ड। जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम इसको रिवीजन कर रहे हैं, तो ये हमारा रिवीजन चल रहा है। और रिवीजन में हम पहले वाले क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसके बाद से हम 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने के बाद, उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेंगे। तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। अब वर्ड देखे थे, अब वर्ड कैसे बन रहा है। तो वर्ड में हम देखेंगे कि इसका कैसे, देखिए वावेल जैसे मान लीजिए हैप्पी। क्या था? हैप्पी। एक शब्द उसमें हमने दिया था हैप्पी, जिसमें देखिए ये वावेल है और ये कॉन्सोनेंट है। देख रहे हैं ना? तो ये वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलकर आपको बना रहे हैं, वावेल प्लस कॉन्सोनेंट मिलकर आपको क्या बना रहे हैं? वर्ड बना रहे हैं। अब इन्हीं वर्डों के हेल्प आप से हमको बनेगा सेंटेंस, जो क्या मीनिंगफुल वर्ड हो। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी लिखते और उसको सेंटेंस में डाल दे तो वो मीनिंगफुल नहीं बना पाएगा। जब तक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा तब तक मीनिंगफुल सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। इसकी हम पूरी गारंटी और चैलेंज करते हैं कि जब तक आपका जब तक वर्ड आपको मीनिंगफुल नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, एम लिखा है, अब इसका कोई मतलब मिलोनोस क्या है पता ही नहीं चल रहा है। मिलोनोस क्या है? हैं? ये क्या मिलोनोसिया, ये क्या है? इसका कोई वर्ड अर्थ भी नहीं निकल रहा है। जिसका अर्थ ही ना निकले और वह अगर जो सेंटेंस में रखा जाए तो क्या वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा? बिल्कुल ही नहीं बनाएगा। तो अब हम देखेंगे बबुआ कि इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बबुआ? मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मीनिंगफुल। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हैप्पी है। अब हैप्पी मान लीजिए, हैप्पी क्या है आपका? हैप्पी मतलब खुशी होता है। क्या होता है बबुआ?
खुशी होता है। तो जब हैप्पी से खुशी आपको मिलेगी तो लिखेंगे ना, आई एम हैप्पी टुडे, लिखेंगे ना। तो ये क्या बन गया आपका, ये मीनिंगफुल, कि आज मैं खुश हूँ, ये मिला मिला ना। तो ये जब एक वर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड होगा, वह अगर जो ग्रुप आपको बनेगा तो एक सेंटेंस बनाएगा, और वह सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। समझे बाबू? आप समझ गए? तो चलो चलते हैं सेंटेंस, आपको अभी इतना समझ गए तो अब चलते हैं आपको, अब थोड़ा सेंटेंस रिवाइज करा ले सेंटेंस में। तो सेंटेंस में हम देखेंगे बबुआ कि ये बताइए, सेंटेंस है जो मीनिंगफुल वर्ड होगा वही मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा। तो अभी आपने देखा कि सीता इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, समझ रहे हैं बाबू? तो अब बताइए, एक आ रहे सीता है, हो गया ना, सीता एक लड़की का नाम है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और हमारा ये वेरी इंटेलिजेंट, ये देख रहे हैं वेरी का बहुत, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, गर्ल मतलब लड़की। अब बताइए इसका कोई अर्थ है, सीता एक बुद्धिमान लड़की है, सीता बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, ऐसे समझ में आ गया? तो अब आपको पता चल गया कि अगर जो मीनिंगफुल वर्ड ही मिलकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, जब तक मीनिंगफुल वर्ड नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको बात में समझ में आई? इसमें दो पार्ट हमने देखा था, एक पार्ट हमने इसका पढ़ा था पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक पढ़े थे हम लोग सब्जेक्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे बबुआ? सब्जेक्ट पढ़े थे, और एक हम पढ़े थे जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ये क्या है आपका? प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में विधेय कहते हैं, कर्ता उसे कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता होता है, कर्ता उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वही सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में चर्चा किया जाए, किसके बारे में? जिसके बारे में चर्चा किया जाए वही हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। जैसे मान लीजिए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये क्या है? तो इसको चर्चा किया, किसके बारे में? तो सीतवा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सीतवा को बताया जा रहा है कि देखो इस जो है ना सीतवा लड़कियां है बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान लड़की है, तो जब बुद्धिमान लड़की है तो ये बताओ, तो ये क्या बन गई? सब्जेक्ट बन गई, कि उसी के, क्योंकि हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? कि वह लड़की क्या है? बहुत ही बुद्धिमान है। तो जब बुद्धिमान है लड़कियां तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। ये दो पार्ट थे, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आए। जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किसके बारे में? जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वही हमारा प्रेडिकेट हो गया, और नहीं सब्जेक्ट हो गया, सॉरी। और जिसके लिए मतलब हम चर्चा करेंगे वह क्या होगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। हम जिसके बारे हम करेंगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, चर्चा करेंगे। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, समझा जाए कि वो क्या है, तो हमारा प्रेडिकेट हो गया। आप समझते हैं बाबू? आगे से पार्ट ऑफ सेंटेंस, अब हम इससे आगे पढ़कर चले थे, लेटर डिस्क्राइब कर लिए थे, वर्ड को समझ लिए थे, सेंटेंस को समझ लिए थे। अब हम समझेंगे आपको कि क्या मतलब अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस बड़े बड़े लिख दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या थे। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 5 प्रकार के, मेनली 5 प्रकार होते हैं, 10, लेकिन हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आपको हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। और देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला टाइप, जो 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा बाबू? असर्टिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। और दूसरा हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा बाबू एक बात बता दे रहे हैं, ये क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए है, लेकिन जिसको सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है वो अपना यहाँ से कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो नए चैनल पर आप लोग नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि क्या मतलब वीडियो में आपको और चाहिए मटेरियल, तो हम आपको स्टडी मटेरियल और अच्छे से ढंग से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3 में हम देखेंगे एक आता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होता है बाबू? इम्परेटिव सेंटेंस। हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी दिखाएंगे, समझाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होगा। आज तक समझे नहीं होंगे तो हम समझाएंगे। चलिए देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए ना, ये क्या हो गया। अब चौथा थोड़ा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिमागवा इधर उधर हो जाता है, क्या बताएं हम। अब पांचवा देखिएगा। पांचवा आपका होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब समझ में आया बाबू? आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो इस बात का हम गारंटी है। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको घोल के पिलाएंगे। इंग्लिश तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, आप समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इतना चीज़ें आप देख लिए कि सेंटेंस कौन कौन से पांचों हमने यहाँ तक पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था, पार्ट नंबर 1 में, सेंटेंस पार्ट नंबर 1 में। अब एक एक चीज़ हम डिस्क्राइब करेंगे। असर्टिव सेंटेंस। तो बबुआ असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको खूब बढ़िया से समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या है, देखिए थोड़ा सा स्याही हम थोड़ा कर लें। तो चलिए, स्याही आपकी दूसरी स्केच आ गई है। चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनवाचक वाक्य। कथनवाचक वाक्य, ये आपका हुआ कथनवाचक वाक्य। अब इतनी चीज़ें आपको देखिए। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे असर्टिव सेंटेंस होती क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको किसी बात को बोलता है कि वह घर जा रहा है। तो ये तो आपका घर जा रहा है, तो प्रेजेंट का टेंस पढ़ाएंगे, चिंता मत लीजिएगा। तो ऐसे है। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि वह बहुत ही ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है, तो यह एक स्टेटमेंट है। जिस चीज़ को हम यस और नो में जवाब देते हैं वो हमारा स्टेटमेंट बन जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस कथन, मतलब कथन का मतलब देखो, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डेक्लरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंस। और एक और नाम से जानते हैं, इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब इतना देख लिए, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस ही क्या होता है। तो बबुआ आप समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंसवा क्या होता है। चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंसवा के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। असर्टिव सेंटेंसवा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशनवा पहले पढ़ लें। तो ये बताइएगा कि इस सेंटेंसवा क्या होता है। तो सेंटेंसवा का पहले नंबर ये देखिए कि जो वाक्य में, जिस वाक्य में कथन व्यक्त किया जा रहा, क्या किया जा रहा हूँ, एक कथन को व्यक्त किया जा रहा है, यानी उसका यस और नो में आंसर का जो मतलब व्यक्त हो रहा हो कि हाँ इसको यस और नो में हम जवाब दे पाएंगे, तो हमारा क्या बन जाता है, असर्टिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। अब बताइए कि वह ईमानदार है, तो ये हम कह सकते हैं हाँ यस ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। और लिख दिया जाए कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, वह ईमानदार है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे आपको क्या बना, एक स्टेटमेंट बन गया। तो हम लिखेंगे इसका डिफिनेशन, डिफिनेशन लिखेंगे, जो वाक्य कथन को व्यक्त करता है, क्या करता है बाबू, कथन का जो वाक्य कथन का व्यक्त करता है, किसको करता है, कथन को व्यक्त करता है, कथन को व्यक्त करता है, उसे हम कथनवाचक वाक्य कहते हैं, कथनवाचक वाक्य कहते हैं। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट आपका ये है। इसमें आप पढ़ेंगे जब सिंपल सेंटेंस हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें इसका थोड़ा बहुत
दिखेगा। आपको समझ में, जैसे देखिए, ही इज ऑनेस्ट, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वो लड़कियां कहाँ है, सुंदर है ना, सुंदर है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ गया। तो ये आपका एक क्या है, स्टेटमेंट के तौर पर आपको एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया है, एग्जाम्पल हमने समझा दिया। अब हम थोड़ा सा डिस्क्राइब इसको ये कर लेंगे कि कितने पार्ट में, इसको दो भागों में हम पढ़ते हैं। जैसे इसको भी हम दो टाइप बनाते हैं। एक टाइप आपका हो गया, एक टाइप आपका हो गया जिसका हम ये कहेंगे असर्टिव सेंटेंस का टाइप, टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। समझ में आया बाबू, ये आपको टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होगा निगेटिव, क्या होगा बाबू, निगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला देखते हैं अफर्मेटिव, ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये पहला देख लेंगे, यहीं पहला देख लेंगे। आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हमें फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। तो इसकी कोई चीज मत लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए देखिए, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिसको मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा हो, इस बात को मतलब पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा हो, मतलब उसको क्या सकारात्मक विचार में, मतलब इस बात को माना जा रहा हो कि हाँ ये बात सही है, उसको हम सही तरीके से देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, तो वो हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वाक्य सकारात्मक थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, जो वाक्य सकारात्मक विचार प्रकट करता हूँ, क्या करता हूँ, विचार प्रकट करता हो, उसे क्या कहेंगे बाबू, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे अभी आपको हमने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल में क्या था, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो ये क्या है, हम इसको यस और नो में जवाब दे सकते हैं। तो यस हाँ वो था, तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कि रामू इज वेरी डल स्टूडेंट, डल मतलब गधा है एकदम, का है, आपकी भी गधापन होगी, लेकिन यहाँ से गधापनवा खत्म हो जाएगा। जब इंग्लिशवा में आप गधे होंगे तो आप इंग्लिशवा यहीं से आपका क्या होगा, पढ़कर अपना गधापन क्या करेंगे, दूर कर ले जाएंगे। तो यही पढ़िए, देखिए क्या है, रामू इज ए वेरी डल स्टूडेंट। तो आप बोलेंगे ना, यस हाँ ये तो बात सही है, रामुआ जो है कि गधा है, कौन सवालिया का जवाब नहीं देता है, तो क्या करें, तो इसीलिए उसको डल स्टूडेंट हम बोल दिए। तो अब हम आपको चलते हैं, अब ये आपका हुआ असर्टिव सेंटेंस। ये जो पार्ट पहला था किसका, असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस पार्ट 1 था, टाइप 1 था। अब आपको टाइप 2 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम आएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। अब जो भी हम कहेंगे वो क्या है,
निगेटिव सेंटेंस में हम लेंगे, यानी नकार देंगे बात को। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कुछ लोग सुने होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, तो चिंता न लीजिए, यहाँ थोड़ा सा वही बात को अच्छे तरीके से बताए समझाए जाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसका मतलब कैसे है। ये पार्ट नंबर 2 है, ये टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस का। तो इसमें देखेंगे, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। जो वाक्य कथन को नकारता है, क्या करता है, कथन को नकारता है, नकारता, जो कथन को क्या करता है, नकारता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि he does not help puars, वह, ये नाट देख लीजिए, वह गरीबों को सहायता नहीं करता है। वो क्या करता है, वो गरीबों की सहायता नहीं करता है। तो ये क्या हुआ, इसमें नकारात्मक क्या आ गया, नकारा जा रहा है बातों को, तो वह क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। जिसमें हम निगेटिव सेंस को प्रकट करते हैं कि हम तुमको पैसा देंगे ही नहीं। जैसे मान लो कोई दोस्त मांगा पैसा, तो कहा कि हम तुमको देंगे नहीं, तुमको हेल्प करेंगे ही नहीं, तो क्या है, हमारा निगेटिव सेंटेंस में वाक्य आ जाएगा। दूसरा इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ही छोड़िए, दे डू नॉट वेल प्ले, वह अच्छा से खेलता नहीं है, वह अच्छा से खेलता नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको क्या हो रहा, बातों को नकारा जा रहा, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। बात आपको समझ में आई बाबू, कंसेप्ट को आपका क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम देखेंगे आगे आगे, धीरे धीरे समझेंगे, और आपको विश्वास नहीं होगा कि एक बार पढ़ लेंगे आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो आपको टेंस हुआ, मोडाल्स हुआ, सेंटेंस हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, आपको जितने तरीके का मतलब सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें आपको ये लगेगा कि हाँ इसको इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, यस नो क्वेश्चंस है, WH क्वेश्चंस है, और अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है, ये आपको इस तरीके से बातों को समझ में। इसलिए हम सबसे पहले किसको पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ा है, ताकि सेंटेंस में कंसेप्ट क्लियर रहेगी तो आपको टेंस पढ़ने में, मोडाल्स पढ़ने में, आपको एक्टिव पैसिव पढ़ने में आपको इजी लगेगा। और ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए हैं। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इसका लाभ वीडियो का मिलता रहे और आप सीखते रहें। देखिए जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनको कोचिंग करने के पास उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, इस वीडियो का लाभ उठाएं। और मैं पूरी आशा नहीं, पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 190+ लड़का अपना एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए कोर्स है और वो लड़का लेकर आएगा। आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग कर सकते हैं यदि आपके पास पैसा है, नहीं है तो इस वीडियो का लाभ उठाइए और पढ़िए, एकदम मस्त आपको मिलेगा यहाँ से रिजल्ट, इसकी हम गारंटी देते हैं। अगर जो नहीं होगा, आपको नहीं लाभ मिलेगा, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसकी हम पूरी तरीके से विश्वास आपको दिलाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आपको देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा था, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, क्या होता है, डायरेक्ट,
और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है बाबू? इनडायरेक्ट। अब इसको बोलते हैं WH, जैसे ये इसको कहते हैं WH क्वेश्चंस, इसको कहते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस। एक मिनट रुक जाइए। इसको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें यस और नो में इसमें भी जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट देखेंगे, यस नो क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद से हम आगे आपको इनडायरेक्ट भी पढ़ाएंगे। देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव में इनडायरेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? हर जगह आपको डायरेक्ट में, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। मिनट आवाज आ रही है। तो यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जो वाक्य का शुरुआत, जैसे क्या तुम खा रहे हो, क्यों नहीं तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब वह क्या क्यों से ही शुरू हो तो वह हमारा डायरेक्ट या यस नो क्वेश्चन। जैसे देखो, क्या तुम कर रहे हो, तो ये आप देखिए, तो इसको जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा तो ये तुम है, तो इसका क्या होगा? आर होगा। इसको टेंस में पढ़ाएंगे। आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो। समझ में आया? इसका क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, तो आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए, क्यों तुम पढ़ रहे हो। इसको हम देखेंगे, जब ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है, शब्द है, ये क्या है? वाक्य के पहले ही से जब इससे शुरुआत होता है, वाक्य के शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। यानी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन है, तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि आर यू स्टडिंग, क्यों तुम पढ़ रहे हो, क्यों तुम पढ़ रहे हो। आई बात समझ में? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको देखते हैं इसका क्या मतलब। आप डायरेक्ट पढ़ ली होंगी। जो वाक्य में क्या होगा, जो वाक्य में आपको ये लग रहा हो उसका वाक्य की शुरुआत एक प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू हो, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब से जब शुरू हो रहा हो तो वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, यस नो क्वेश्चंस हो गया। जैसे पूछ लिया गया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तुम्हारा नाम क्या है, यह समझे, क्या तुम्हारा नाम है, ये क्या से शुरू हुआ ना, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा नाम है। देख रहे हैं ना? तो ये आपका हो गया डायरेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया, या यस नो क्वेश्चंस हो गया। जैसे
मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊँ महोदय, क्या मैं अंदर आऊँ आऊँ महोदय, महोदय। आप समझ में आया कि आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। अब इनडायरेक्ट देख लेते हैं। इनडायरेक्ट या WH क्वेश्चंस, उसमें क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता। भले ही वो वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से ही शुरू हो रहा था, लेकिन उसको हम किससे, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू कर रहे थे। तो अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इनडायरेक्ट जो है, जैसे तुम्हारे पिताजी क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं। तो अब देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, अंत में या पहला जब स्थान छोड़कर कहीं भी आए तो आपका इनडायरेक्ट होगा। जैसे तुम्हारे पिताजी, क्या होगा, तुम्हारे पिताजी। अब जैसे वाई इज योर फादर, इज योर फादर। अब मान लीजिए करता है तो करता हो गया, वाई इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्यों पढ़ाते हैं, तो वाई इज योर फादर, इज नहीं लगेगा, सॉरी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हम आपका वाई डज योर फादर होगा, वाई डज योर फादर टीच। अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, थोड़ा सा लाइट कम हो गया है तो उसको दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट, ऐसे आपका इनडायरेक्ट बनेगा। और एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सोहन कब खेत जोतता है, खेत जोतता है। तो ये आपका देख लीजिएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ ऊपर हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए वाई डज योर फादर टीच, या सोहन कब खेत करता, तो इसका हमने ट्रांसलेशन करना है। तो देख लीजिए, अब मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा धीरे धीरे। जैसे कि कैमरे का या थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आप उसको एडजस्ट करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप वीडियो ही छोड़ देंगे। नहीं, वीडियो को देखिएगा, इसमें आपको जेन्युइन और 100% अच्छी चीज़ें दी गई हैं और आपको अच्छा महसूस भी होगा। और उसका यूज पूरे किताब में कहीं भी आप कहीं से क्वेश्चन उसको आप लगा सकते हैं, आपको एकदम इसका बेनिफिट लाभ मिलेगा। तो जैसे देखिए, सोहन कब जोतता है, तो सोहन, अब इसका लिखेंगे तो वेन का सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वेन मतलब कब। अब जैसे मान लीजिए सोहन एक वचन है और ता है, तो हम इसको लगाएंगे डज। सोहन डज, वेन डज सोहन, वेन डज सोहन प्लॉव फील्ड, क्या होगा, प्लॉव फील्ड होगा। अब समझ में आया, ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में या वाक्य में हो तो वो आपका इनडायरेक्ट हो गया। और जब प्रश्नवाचक वाक्य का शुरुआत ही में ही से उससे ही शुरुआत हो रहा हो तो आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्या हो गया, हमारा लाइटें लुल हो गई एकदम।
अब क्या बताएं हम। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका कंप्लीट हुआ। बाकी लाइट की वजह से क्लास बंद कर रहे हैं। बाकी थर्ड पार्ट में, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में बाकी चीज़ें जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको क्या किया जाए, कवर किया जाएगा। तो इस बात को चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट नंबर 2 था, या पार्ट नंबर 3 में आप मिलेंगे।